गोद में भर करके विभीषण जी के पास ले आते हैं। विभीषण जी के पास जब ले आते हैं तो विभीषण जी महाराज देखते ही सिंहासन से कूद पड़ते हैं और सोचने लगते हैं कि आहा हा, इन्हीं के जैसे हमारे श्री राम जी थे। रचि कई सिंहासन पै लई बैठाए ताहि छिन, राक्षसन रिझि देत मानी शुभ घरी है। रचि कई सिंहासन पै लई बैठाए ताहि छन। रचि के सिंहासन, सिंहासन रच करके विभीषण जी महाराज उस मनुष्य को बड़े आदर के साथ बैठाए और पूजन किए, तथा जिन राक्षसों ने इन्हें उठाकर लाया है उन पर रीझ करके विभीषण जी महाराज बहुत उनको पुरस्कार दे रहे हैं, इनाम दे रहे हैं। विभीषण जी मानते हैं कि शुभ घड़ी है, यह सुंदर घड़ी आई है। तौ न प्रसन्न होत, वैसे एक पंक्ति पहले ये है, चाहत मुखार बिंद अति ही आनंद भरी, ढरकत नयन नीर टेकी ठाढ़ो छरी हैं, चाहत मुखार बिंद। विभीषण जी महाराज उस मनुष्य के मुखार बिंद को चाहत माने देख रहे हैं। चाहत मुखार बिंद अति ही आनंद भरे, अति ही माने अतिशय आनंद से भरे हुए हैं। उनके मुख को अवलोकन कर रहे हैं पलक नयन से। ढरकत नयन नीर टेकी ठाढ़ो छरी है। विभीषण जी के नेत्रों से अश्रु झरझर झरझर गिर रहा है और छरी टेकी ठाढ़ो, जैसे सेवक डंडे लेकर खड़े हो वैसे विभीषण जी छड़ी को टेक करके खड़े हैं। टेकी ठाढ़ो छरी है। विभीषण जी देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, लेकिन तऊ न प्रसन्न होत, छन छन छीन ज्योति। तऊ माने फिर भी वह मनुष्य प्रसन्न नहीं हो रहा है और प्रति क्षण उसकी ज्योति छीन होती चली जा रही है। वह दुखी होता चला जा रहा है, मलिन होता चला जा रहा है। क्यों? वह ये सोच रहा है कि अरे ये राक्षस लोग, ये मुझे इतना मान सम्मान क्यों कर रहे हैं? हम समझ रहे हैं बलिदान के पूर्व, बलिदान के पूर्व बलि के बकरे को हरा हरा घास खिलाया जाता है, खुश किया जाता है। ये लोग हमको मार देंगे, मार के खा जाएंगे, वैसे भी खा जाएंगे, इसीलिए बड़ा मान सम्मान कर रहे हैं। इसीलिए तऊ न प्रसन्न हो तो छन छन छीन ज्योति। विभीषण जी ने कहा हुजिए कृपाल, हे कृपालु, हुजिए माने प्रसन्न हो जाइए। आपकी उदासीनता देख करके मति मेरी अति हरी है, मेरी बुद्धि अतिशय हरण हो रही है। मेरी बुद्धि हर गई आपको उदासीन देख करके। महाराज आप खुश हो जाइए, भगवान आप खुश हो जाइए। वो बेचारा सोच रहा है क्या खुश हो जाए। अच्छा, राक्षसों की आकृति, उनका रंग रूप स्वरूप बड़ा भयावह है।
विभीषण जी ने कहा ये बताइए आप खुश कैसे होंगे? जैसे प्रसन्न होइएगा वही हम करेंगे। तब इन्होंने कहा करो सिंधु पार मेरे यही सुख सार, दियो रतन अपार लाए वाही ठौर फेरी है। करो सिंधु पार, कहा सुनिए यदि हमको आप खुश करना चाहते हैं, हमको प्रसन्न करना चाहते हैं तो हमको वहीं पहुंचा दीजिए जहाँ से हमको पकड़ के लाए हैं। हम समुद्र उस पार जाना चाहते हैं, हमको उस पार कर दीजिए। विभीषण जी महाराज ने कहा कोई बात नहीं, ठीक है, जब आपके लिए यही सुखसार है तो दियो रतन अपार। अपार बहुत रत्न दिए, अमूल्य मणि रत्न दिए, ज़्यादा देंगे ढोना पड़ेगा, इसलिए अमूल्य अपार मणि रत्न दिए जो बहुमूल्य है। और लाए वाही ठौर फेरी है, फेरी माने फिर वाही ठौर लाए, उसी जगह ले आए जहाँ से राक्षस लोग उठाकर ले गए थे। विभीषण जी जैसे संत को पा करके इनको दुख महसूस हुआ और घर में कोई इनके है नहीं, घर में कोई है नहीं और बेचारे जहाज पर नौकरी करके अपना पेट पाल रहे थे, तब भी देह गेह संसार ही इसके लिए सुखसार महसूस हुआ। सांसारी जीवों की यही कहानी है कि उनको भगवत सम्मुखता संत संगति सुखद नहीं महसूस होती है। भले ही परिवार में उसको सम्मान न मिलता हो, फिर भी उनके लिए परिवार ही स्वर्ग जैसा लगता है। संत संग अपवर कर, विभीषण जी जैसे संत की संगति। और इन्होंने कहा हमको वहीं पहुंचा दीजिए, सिंधु पार कर दीजिए, मेरे लिए यही सुख सार है। मतलब दुख के सार यहाँ लंका में है। एक बार की बात है, देवर्षि नारद जी ने प्रभु से कहा प्रभु आप ऐसा क्यों नहीं चाहते कि सब वैकुंठ आ जाए, सब सुखी पूर्वक रहें? संसार बेचारे सब दुखी हैं, रो रहे हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिनु रहत उदास, कोई अपने शरीर को लेकर परेशान है। मोटा गए तो परेशान, दुर्बल है तो परेशान, रोगी है तो परेशान, स्वस्थ है तो परेशान। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई मन से परेशान। सब तो ठीक है लेकिन मन से बहुत परेशान है। अच्छा, और को धन बिनु रहत उदास, धन के बिना परेशान है। कोई धन के बिना परेशान है, कोई धन से परेशान है। थोड़े थोड़ी सब दुखी, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। तो प्रभु ने कहा नारद जी हम तो चाहते हैं कि सब वैकुंठ आ जाए। देखिए इसीलिए हमने वेद पुराण धर्म शास्त्र का निर्माण मनुष्यों से करवाया, लोग पढ़ें समझे, साधु संतों को बना बना करके मैं भेजता हूँ। अब कोई कहे कि हम साधु बन जाए, साधु भगवान के बनाने से बनते हैं। ठाकुर जी अपनी ओर से कृपा कर दे तब कोई साधु बनता है, ऐसे कोई नहीं बन सकता है। तो मैं साधु बना बना कर भेजता हूँ, धर्माचार्य बना कर भेजता हूँ, उनको समझाओ उपदेश करता हूँ, फिर भी वो लोग घर ही अच्छा लगता है तो हम क्या करें। नारद जी ने कहा नहीं नहीं प्रभु जी आप चाहें वैकुंठ में रखना तो कौन वैकुंठ नहीं आना चाहेगा। नारद जी ने प्रभु ने कहा नारद जी जाइए, जो जाए सबको ले आइए वैकुंठ, मेरी ओर से कोई मना नहीं, जाइए ले आइए। नारद जी ने कहा ठीक है मैं लेकर आता हूँ, उनमें कोई दोष नहीं देखे। कहा बिल्कुल, जो जिसको आप ले आइए वैकुंठ में रखूंगा, जाइए। नारद जी महाराज गए, घूमते घूमते गांव में गए। 95 साल का एक वणिक वृद्ध, धन धान्य नाती पोते से संपन्न तो था, लेकिन कुत्ते से भी बदतर जीवन जी रहा था, अपमानित होकर के।
बुला रहा है, कोई उसको सुन नहीं रहा है, और सुने भी तो उधर से कठोर आवाज में फटकार मिलती है, और समय पर कपड़े नहीं मिलते, समय पर भोजन नहीं मिलते। ऐसी स्थिति को देख करके नारद जी को लगा कि हाँ बेचारा बड़ा दुखी है। दुखी होकर कह भी रहा है कि भगवान मुझे क्यों नहीं ले चलते हो संसार में, बताओ, सुन नहीं रहा है मेरी बात को। तो नारद जी ने कहा सुनिए, आप चलिए बैकुंठ। उनसे कहा आकर के पास में, तो उसने कहा बैकुंठ आप जाओ। मैं क्यों जाऊं? कह रहे वहां सुख मिलेगा। कहा वो सुख तुम अपने पास रखो, मेरे लिए बैकुंठ, मेरे लिए सुख यही घर में है। नारद जी ने कहा इसी में। जब इतना बड़ा अपमान हो रहा है, का अपमान करता है तो क्या हमारा है, वो हमारा नाती पोता है, हमारे घर परिवार है, ये हमारे परिवार के लोग हैं, हमारा है तब तो अपमान कर। जिसका है ना उसको क्या अपमान करेगा? आपके कौन है? कोई है आपके? जाइए बैकुंठ, आप, हमको नहीं जाना है। नारद जी को लगा रहे सही ठाकुर जी कह रहे थे, कोई बैकुंठ नहीं आना चाहता। गए घूमते फिरते नारद जी, कुछ दिन के बाद फिर आए। वहीं पर तो पता चला कि बनिक मर करके और भैंसा बना है, भैंसा बना है। ऐसा तो हाँ, नारद जी ने भैंसे के कान में जाकर कहा सुनो, अरे अब तो बैकुंठ चलो, देख रहे हो डंडा पड़ता है, बोझ ढोते हो और अपमानित होकर घर में रहते हो। तो उस भैंसे ने सिंह सीधा करके सिर सीधा किया और नारद की ओर घुमाया और सिंह से दौड़ाया, सिंह दिखा करके अभी मारता हूं। अरे मैं भैंसा बना तो क्या हुआ, डंडा खाता तो क्या हुआ, मेहनत खूब करता हूं, कम खाता हूं, यहाँ रहता हूं, अपने घर परिवार की रखवाली करता हूं, घर परिवार का संवर्धन करता हूं। अच्छा बाबा तुम यही रहो, ठीक है। नारद जी फिर चले गए। फिर कुछ काल के बाद आए, तब देखा कि वो बेचारा भैंसा से मर करके कुत्ता बना है, कुत्ता बन करके द्वार पर बैठा है। तो नारद जी को लगा देखो बड़ा पागल है, पहले कहा तो नहीं गया, भैंसा बना, अब कुत्ता बना है। नारद जी ने कहा सुनो, अब चलोगे बैकुंठ? भूखने लगा, बहुत जोर जोर से भूखने लगा और कहा नहीं मुझे नहीं जाना है। अरे जब मेरे परिवार के लोग चले जाते हैं तो घर की रखवाली करता हूं, हाँ, चोर चुहार ना आ जाए इसीलिए मैं क्यों जाऊं बैकुंठ, जाओ। नारद जी ने कहा अच्छा। तो नारद जी मन बनाए कि इसको तो बैकुंठ अब ले ही जाऊंगा। फिर कुछ दिन के बाद घूम कर आए तो कुत्ता भी मर चुका है, सांप बना है, और सांप बन करके एक बिल में बैठा है घर मकान के, उसी मकान के। नारद जी ने कहा क्यों अब बैकुंठ चलोगे? कहा नहीं, यहाँ क्या करते हो? कहा मैं रखवाली करता हूँ, घर की रखवाली करता हूँ, ये देखता हूँ कि यदि कोई आएगा तो उसको काट लूँगा, मर जाएगा, घर की रक्षा तो होगी। नारद जी ने कहा नहीं जाओगे बैकुंठ? कहा नहीं। कहा ठहरो, अभी तुमको अभिदंडित कराता हूँ। नारद जी ने धीरे से घर के स्वामी को अर्थात उसी के परिवार से कहा सुनो, सांप बैठा बड़ा जहरीला है। कहाँ है? कामुक जगह। अब वो लाठी लेकर डंडा लेकर आए, मार दिए, खत्म कर दिए। और खत्म करने के बाद फिर इसके बाद नारद जी ने अब उसको कहा अब कहाँ जाओगे? अब तुमको बैकुंठ ले जाऊंगा, मैं बहुत दिनों से तुम्हारे पीछे पड़ा हूं। नारद जी उसको लेकर के बैकुंठ पहुंचे। प्रभु इसको लेकर आया हूं। प्रभु हंसने लगे, कहा लेकर तो आए हो नारद जी, लेकिन कितना श्रम करना पड़ा जरा ये तो सोचो। नारद जी ने कहा हाँ प्रभु आप ठीक ही कहते हैं, कोई बैकुंठ आना भी नहीं चाहता। तो वैसे ही इस बेचारे को लंका में सुखी होकर रहना चाहिए। विभीषण जी इतना मान सम्मान के सिंहासन पर बैठाए, पूजन किए, और ये बेचारे दुखी होते चले गए। इन्होंने कहा मेरे लिए सुखसार ये है कि समुद्र के उस पार आप कर दीजिए, मुझे समुद्र के उस पार कर दीजिए। यही है मानव जीवन की स्थिति। मानव
यह समझ करके भी कि भगति तात अनुपम सुख मूला, सब सुख खानी भगति तै मांगी। सब सुख के खानी भक्ति है। मंदाकिनी मिलत झरना, झरी झरी भरी भरी जल आछे, तुलसी सकल सुकृत सुख लागे, मानो राम भगति के पाछे। श्री राम भक्ति में सारे सुख है। भगवान के भजन करने से अपना ही नहीं, अपने उन परिवारों का भी कल्याण के कारण वह बनता है। फिर भी भगवान को नहीं भजन करना चाहता। किसी से कहो क्यों भैया, अरे थोड़ा समय निकाल करके थोड़ा भगवान का भजन कर लो, स्मरण कर लो, पूजा पाठ कर लो। वे कहते नहीं नहीं मेरे पास समय नहीं है, समय नहीं है। उन लोगों के पास समय नहीं है, पर 2020-21 में महामारी कोरोना के कारण सबके पास समय दिखाई दिया है। सारे उसके धंधे बंद कर दिए गए जब 2020 में, तब अब खाली है। लेकिन फिर भी उस समय भी भजन की ओर उन्मुखता नहीं होती। थोड़ा भगवान को स्मरण करें। बहुत ऐसे हैं जो भगवान की ओर झुके, उन लोगों को बड़ा अच्छा लगा। लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं उनके लिए समय बिताना कठिन होने लगा। तो कहने का भाव यह है कि सांसारी जीव सांसारिक प्रपंच को ही सुख सार समझता है। इसीलिए इन्होंने कहा कि करो सिंधु पार मेरे, यही सुख सार दियो, रतन अपार लाए वाही ठौर फेरी है। अपार रत्न दे करके फेरी माने पुनः उसी जगह पर ले आए और ला करके एक रत्न पर अर्थात स्वर्ण पत्र पर, सोने के पत्र पर राम नाम लिख करके उसके मस्तक पर रख दिया और कहा अब जा सकते हो। और वह जल में थल की भांति चलने लगे। आगे जो उनकी कथा फिर आगे श्रवण करेंगे। इन्हीं के साथ आज सीताराम 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 सीताराम।